गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। भजन माने है मन का निर्माण। 8 नवंबर आनंद रस रत्नाकर। जैसे मैंने बताया करीब 24 प्रवचन हैं, 23 या 24। तो उसमें से महर्षि ने उन प्रवचनों में शीर्षक दिया गया था कि ध्यान और ज्ञान। महर्षि स्वयं ही चुन लेते थे कि इस बार हम इस विषय पे बोलेंगे। तो ध्यान क्योंकि सभी साधनाओं में कॉमन है, इसलिए ध्यान पर विशेष रूप से, और ज्ञान प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या मंदिर बम्बई में वो जो वेदांत सत्संग मंडल था, तो ज्ञान को लेकर ही भक्ति पर पहले प्रवचन नहीं होते थे प्रेमपुरी जी के समय पर। बाद में महर्षि को जब प्रेमपुरी जी ने पहचाना और उनको पता लग गया कि बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तो उसके बाद जब भी महर्षि बम्बई जाते थे, महर्षि से भक्ति पर भी प्रेमपुरी जी महाराज सुनते थे। तो ज्ञान को लेकर वहाँ ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं, उपनिषदों पर, गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर। ये सब प्रवचन बम्बई में हुए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो गई थी तो छप भी गए हैं। तो ध्यान और ज्ञान ये जो प्रवचन है बहुत ही अद्भुत है, रिकॉर्डिंग भी बहुत ही स्पष्ट है। और अभी हमको पता लगा है कि पूर्णिमा तुलसीदास जो कलकत्ता में है, महर्षि की शिष्या, उसने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया है। तो अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तकें तो नहीं छप रही हैं क्योंकि उसकी मांग नहीं है, पर एक आर्काइव्स करके अमेरिका की जो संस्था है, तो उसमें ये लोग पूरी की पूरी पुस्तक डाल देते हैं। तो जो भी चाहता है उसको डाउनलोड कर सकता है, PFD पुस्तक का पूरा मटेरियल। तो महर्षि की करीब 40 पुस्तकें अंग्रेजी की उसमें डाल दी गई है, ताकि अंग्रेजी जानने वाले भी महर्षि के विचारों को जान सकें। तो अभी हाल ही में ध्यान और ज्ञान का अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, जिसको आर्काइव्स में डाल दिया है। तो आज के प्रसंग में इसी पुस्तक में से 280, 281 इन 2 पृष्ठों में महर्षि बताने जा रहे हैं कि भजन माने है मन का निर्माण। मन को गढ़ना ये महात्माओं का काम है, पर वो कब गढ़ पाएंगे? जब हम अपने मन को महापुरुष के प्रति, सद्गुरु के प्रति समर्पित करेंगे। जब तक हम अपने मन को उनके प्रति समर्पित नहीं करते, तब तक हमारी जो साधना है वो आगे उन्नति की ओर अध्यात्म जीवन में नहीं जा सकती। उसी को महर्षि बताएंगे। क्योंकि होता क्या है कि व्यक्ति विवेक नहीं कर पाता कि हमें क्या करना है, ये तो ठीक है, पर क्या नहीं करना है, वहाँ पर वो चूक जाता है। आज के पृष्ठ में भी हम देखेंगे, दृष्टांत देके महर्षि समझा रहे हैं कि साधन भजन करने वाले क्या करना है इतना तो जान लेते हैं और करते भी हैं, पर क्या नहीं करना है
उसको उसकी ओर ध्यान नहीं देते। तो उससे होता क्या है, जैसे अभी हमारे ये जो सनत सुजात का प्रसंग चल रहा है, तो यद्यपि है तो श्रोता धृतराष्ट्र, पर वहाँ बहुत काम की बात सनत सुजात उसको माध्यम बना के हम सब लोगों को कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो इंद्रिय संयम है, मन का संयम है, तो ये तो मुख्य साधना है। त्याग में भी कौन सा त्याग सर्वश्रेष्ठ है वो भी वहाँ बताए, 6 प्रकार के त्याग। और तीसरी बात अप्रमाद। प्रमाद यानी जो हम चूक जाते हैं, तो प्रमाद चूक गए और हमने बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लिया। कैसे? यह सत्य वेदी अथ सत्यमस्ति नो चेद यह वेदी महती विनष्टि। अगर इसी जीवन में हमने सत्य को जान लिया तो बहुत बड़ा कार्य हमने कर लिया। नो चेद यह वेदी महती विनष्टि। उपनिषद में आया है कि अगर इस सत्य को नहीं जाना, यानी मनुष्य जन्म लेने के बाद भी, सद्गुरु से संबंध बनने के बाद भी, और इधर रुचि होने के बाद भी अगर हम प्रमाद कर गए तो हमने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। तो इसलिए प्रमाद पर बड़ा, मतलब कि प्रमाद को ही मृत्यु कह दिया। मृत्यु नाम की और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। सनत सुजात के पूरे इस 1 लाख श्लोकों में महाभारत के सनत सुजात को अगर प्रसिद्धि है तो इसीलिए प्रसिद्धि है कि वहाँ पर बताया है सनत सुजात ने कि प्रमाद ही मृत्यु है। बात भी ऐसे ही हुई। विदुर जी सुना रहे थे धृतराष्ट्र को, 8 अध्यायों में विदुर नीति सुनाई है, और अंत में एक वाक्य बोल गए कि सनत सुजात कहते हैं कि प्रमाद ही मृत्यु है। तो उसी पर उसने, धृतराष्ट्र ने पूछा कि ये हमको बताओ तुम, प्रमाद मृत्यु कैसे है? तब फिर विदुर जी ने कहा कि ये ज्ञान का प्रसंग है और इसमें सनत सुजात ही बताएंगे। तो उनका आह्वान किया, वे आए और उन्होंने वहाँ 5 अध्यायों में उपदेश किया है। तो अप्रमाद, इंद्रियों का संयम 1, त्याग 2 और अप्रमाद 3। तो अप्रमाद का रहना बहुत जरूरी है। जो त्यागी है वो ही अप्रमादी होगा, जिसका इंद्रिय संयम है वो ही अप्रमादी होगा। तो प्रमाद के भी आज उसी विषय पे कुछ श्लोक बाकी हैं, 4-5 श्लोक, तो उसको हम पूरा करेंगे। तो प्रमाद के 8 गुण गिनाए, प्रमाद के 8 दोष गिनाए और अप्रमाद के 8 गुण गिनाए। तो अब गुण क्या है और दोष क्या है? तो यानी यम का जो योग दर्शन में 5 यम और 5 नियम, तो यम यानी व्यवहार में हमारा कैसा जीवन होना चाहिए, तो वो यम, और नियम यानी हमारा व्यक्तिगत जो हमारे नियम हैं उसमें क्या होना चाहिए। तो यम पर महर्षि बहुत जोर देते थे, क्योंकि लोग हमारा व्यवहार देखेंगे, हम क्या नियमों का पालन कर रहे हैं वो तो हमारी व्यक्तिगत बात है, वो तो सबको पता भी नहीं लगेगी। तो सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, दूसरे के हक का नहीं लेना, अस्तेय है, और आखिरी है अपरिग्रह, यानी बिना मतलब इकट्ठा नहीं करना। तो ये 5 तो गिनाए ही, उसके अतिरिक्त 3 और गिनाए। क्या गुण है अप्रमाद में? बोले कि वो व्यक्ति जो है उसमें जो अध्यात्म विषयक उसकी वो रुचि है, तो इसलिए उसमें वो लगा रहेगा, और वैराग्य उसमें रहना ही रहना है। वैराग्य तो
सर्वत्र ही है और इसके अतिरिक्त एक और गिनाया है। तो 8 चीज़ें जो है वो अप्रमाद के साथ रहेंगी ही। जो अप्रमादी है यानी बिल्कुल सावधान है अपने जीवन में, वो हमेशा इसका ध्यान देगा कि हमारे से कोई गलती न होवे। इसके दोष क्या हैं? तो दोष गिनाए कि ये 5 इंद्रियां और एक मन। आज उसकी चर्चा हम करेंगे यहाँ उसमें 7:30 बजे। तो इनका संयमित न रहना। तो जब 5 इंद्रियां यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं और इनमें ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी निरंतर लगी रहती हैं, और मन, तो ये 6 जो हैं इनका इसी में लगे रहना यानी बहिर्मुख अत्यंत विषयासक्त जो पुरुष है तो ये दोष है, यानी वो प्रमादी है, प्रमाद कर रहा है, वो मृत्यु की ओर जा रहा है। और 2 बातें और, भूत की चिंता नहीं और भविष्य का कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी पे छोड़ दो। तो भूत जो बीत गया है उसका भी शोक करना बुद्धिमानी नहीं है, और भविष्य जो है अभी आया ही नहीं है और हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं भाई शायद ऐसा हो जाएगा, क्या होगा। कुछ लोग हमको पूछ रहे थे 17 तारीख आना है वृंदावन, तो ये जो है राम जन्मभूमि का निर्णय आने वाला है, तो आवें कि ना आवें। तो इस प्रकार भविष्य की जो चिंता, प्लानिंग ठीक है पर चिंता जो है वो गलत है। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि वहाँ सनत कुमार जी तो बता रहे हैं कि ये जो इंद्रिय संयम है और त्याग है और ये अप्रमाद है, ये हमको सत्य की ओर ले जाएगा। तो उसके साथ ही साथ उसके दोष, यानी अगर नहीं करेंगे तो क्या गलत होगा वो भी बता रहे हैं। आज के पृष्ठ में हम महर्षि बताएंगे। नीचे देखिए, नीचे एक से दूसरा पैराग्राफ, उसकी अंतिम पंक्ति है, हमने इतना भजन किया हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा मन नहीं टिका। प्रायः जितने अध्यात्म के लोग हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि स्वामी जी हमने इतना साधन भजन किया पर न तो हमारा मन टिक रहा है और न ही कोई फायदा हुआ। तो फायदा क्यों नहीं हुआ इसका कई प्रकार के दृष्टांतों से महात्मा लोग समझाते हैं। आज एक नया दृष्टांत हम देखेंगे, क्योंकि ये तो दूसरी आवृत्ति चल रही है, बहुत लोगों को पता है, फिर भी इसको पृष्ठ को हम करेंगे क्योंकि बहुत मज़ेदार है। भजन माने है मन का निर्माण। असल में जो श्रोता वर्ग होते हैं वे न तो शुद्ध ध्यान चाहते हैं और न तो शुद्ध ज्ञान चाहते हैं। प्रथम पंक्ति में ही जो विषय दिया गया है महर्षि को कि आप ध्यान और ज्ञान पे बोलिए, तो महर्षि बता रहे हैं कि ये जो श्रोता वर्ग है हमारे सामने, उसमें 1-2 अपवाद भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी श्रोता ऐसे हैं, परंतु प्रायः 99% जो हैं वे न तो शुद्ध ध्यान चाहते हैं और न तो शुद्ध ज्ञान चाहते हैं। ये जब शुद्ध और विशुद्ध शब्द लग जाता है किसी भी शब्द के साथ तो वो एक अलग अर्थ देता है। ध्यान में शुद्ध ध्यान क्या है, ज्ञान में शुद्ध ज्ञान क्या है। तो शुद्ध कहिए विशुद्ध कहिए, वो अंतिम कक्षा का है। इसके पूर्व का जो है तैयारी जो है उसको हम साधन में गिनते हैं, पर वही साधन करने वाला उसका लक्ष्य उस विशुद्ध ज्ञान और ध्यान तक पहुंचने का है कि नहीं, क्योंकि उसके बिना पर्यवसान जो है वो ईश्वर दर्शन अथवा आत्म साक्षात्कार में संभव नहीं है। इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि श्रोता वर्ग हैं, आते हैं,
सुनते हैं और करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पर वहाँ फिर गलती क्या करते हैं वो आज विशेष रूप से बताएंगे। क्योंकि अगर उनका लक्ष्य शुद्ध ध्यान और शुद्ध ज्ञान का होता तो आज जो गलती बताने जा रहे हैं वो वे कभी नहीं करते, संभव ही नहीं है। पर चूंकि श्रोता वर्ग जो होते हैं वे न तो शुद्ध ध्यान चाहते हैं और न तो शुद्ध ज्ञान चाहते हैं, यानी आप हमको कुछ ऐसी बात बता दीजिए कि हमारा संसार भी बना रहे और हमारा अध्यात्म भी चलता रहे, तो ऐसा प्राय देखने में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। तो वो जो इसीलिए ये बीच का जो त्याग सनत कुमार जी ने कल ये पॉइंट आया था हमारे महाभारत में, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसमें भी सर्वश्रेष्ठ त्याग 6 प्रकार के बताए, उसमें भी जो तीसरा त्याग है कामनाओं का त्याग, वो बताया कि वो ही हमको वहाँ पहुँचाएगा। तो कोई इतना सब करना चाहता नहीं है, तो इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि ये शुद्ध ध्यान और शुद्ध ज्ञान चाहने वाला, महर्षि को अंत में ये क्यों कहना पड़ा कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला? क्योंकि शुद्ध ध्यान और शुद्ध ज्ञान चाहने वाला ही इस प्रकार जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको रोकने का प्रयास करेगा। उसी को मुमुक्षा कहते हैं, यानी जब तक ये हमारे में व्याकुलता नहीं है, तीव्रता नहीं है, इंटेंसिटी, इस पर महात्मा लोग बहुत जोर देते हैं। पर व्यक्ति करे भी तो क्या करे? हमारे मुकुंद स्वामी जी कहते हैं कि शरीर और संसार को लेके तो है ना भगवान ने इसको भेजा ही है, तो जब भेजा है तो अब वो क्या करे? वो उसी में लगा हुआ है बेचारा। पर अब जब महात्माओं से हमारा, शास्त्रों से हमारा संबंध बन गया, तब महात्माओं की बात पे ध्यान देना चाहिए। तो प्रथम वाक्य में ही महर्षि बता रहे हैं कि गलती क्या हो रही है, यानी हमारा लक्ष्य ही हमको स्पष्ट नहीं है। मीडियोकर कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, ढीलम ढाल काम चलाओ अपना कर रहे हैं साधना, उससे काम नहीं बनेगा। अच्छा, अगले वाक्य में क्या कह रहे हैं? उनकी स्थिति तो कुछ इस प्रकार है ना। अब यहीं से एक मज़ेदार प्रसंग महर्षि सुना रहे हैं। एक श्रीमती जी थीं, बहुत मोटी थीं। वजन कम करने का उपाय पूछने के लिए वह गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बताया कि तुम हरी हरी सब्जी खाया करो, तुम फल अर्थात सेब, संतरा आदि खाओ। हरी सब्जी के अलावा बोले और क्या खावें? तो बोले कि ये फ्रूट जो है ना, तो उसमें कौन से फल का नाम लिया? सेब, संतरा आदि। ठीक हो जाएगा, तुम्हारा वजन घट जाएगा। अब घर आई तो नौकर को सब लिखा दिया, हमको ये चाहिए। नौकर ले आया, खा लिया। फिर उसके बाद रोज खाने वाली थाली मंगाई और वह भी खाया। महीने भर बाद जब डॉक्टर के पास गई तो वजन तो बढ़ा हुआ उनका मिला, 5 पाउंड और बढ़ गया था एक ही महीने में। अब जब उसने देखा कि जिस कार्य के लिए गए उल्टा हो गया, तो अरे डॉक्टर, तुमने जैसा बताया वैसा मैंने किया, वजन क्यों बढ़ गया? पूछा डॉक्टर को, क्योंकि बड़ी दुखी हो गई जब उस पर देखा कि भाई 5 पाउंड वजन और बढ़ गया। गई तो थी डॉक्टर के पास वजन घटाने के लिए, उल्टा हो गया। डॉक्टर भी सोच में पड़ गया कि बात क्या है, क्योंकि ऐसा तो आज तक किसी मरीज का नहीं हुआ। जिसको भी बताया गया है ना, कम ही हुआ, ज़्यादा तो हुआ ही नहीं। तो वो भी बेचारा सोच में पड़ गया कि हुआ क्या आखिर में। पूछा उसने, तुमने सब्जी खाई? बोले खूब खाई। सेब खाया? बोले खाया। संतरा खाया? बोले खाया। तो वो भी विचार करने लगा कि पत्ते भी जब तुमने चबाए तो वजन क्यों बढ़ा? तो अब वो जो उसमें वजन बढ़ने में रहस्य है वो अगली पंक्ति में बता रहे हैं। रोज जो भोजन खाती थी उसको भी खा लिया, सो उतना और बढ़ गया। आया आपके ध्यान में? तो महर्षि बता रहे हैं इस घटना के द्वारा कि ये संसारी लोग जो हैं, ये तो हो गया दृष्टांत।
दार्ष्टान्त यानी जो बात महर्षि को समझानी है, जो हमारा विषय जो है प्रथम पंक्ति में बताया कि असल में जो श्रोता वर्ग होते हैं वे न तो शुद्ध ध्यान चाहते हैं और न तो शुद्ध ज्ञान चाहते हैं। इसी आनंद रस रत्नाकर में एक पृष्ठ आया है, वहाँ महर्षि ने बताया कि चलो हमारे कहने से तुमने गलत बात छोड़ दी, ताश खेलना तुमने छोड़ दिया। अब वो ताश खेलना जो तुमने छोड़ दिया वो बनेगा नहीं, वो आगे चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उतना समय तुम्हारा जो बच रहा है, प्रश्न ये है कि उस समय में अब तुम क्या करते हो। वो भी पृष्ठ बहुत काम का है। महर्षि ने वहाँ समझाया है कि अब वो जो खाली समय तुमको मिल रहा है, समझो आधा घंटा 1 घंटा, अब उस समय में तुम क्या करते हो? उस समय में अब कुछ अच्छा कार्य करो, नाम जप करो, है ना, स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, लोगों का सेवा करो लोगों की। तो वो जो खाली समय मिल गया, जब तक उसको अच्छे कार्यों से भरोगे नहीं तब तक वो बार बार वृत्ति वहीं जाएगी कि अब क्या करें, तो वापस वो ताश खेलना शुरू कर देगा। तो इसलिए यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि ये तो हो गया दृष्टांत। उसने भोजन भी किया और साथ ही साथ जो डॉक्टर ने कहा वो भी करती गई, तो 5 पाउंड वजन बढ़ गया। दार्ष्टान्त में यानी सिद्धांत में जो महर्षि समझाने जा रहे हैं कि गलती हमारी क्या हो रही है, उसको मुख्य रूप से देखना है। ये तो हंसी की बात हो गई। तो ये संसारी लोग जो हैं वे जब महात्माओं के पास जाते हैं और महात्मा लोग बताते हैं कि थोड़ा भजन करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा जप करो, बहुत बढ़िया। जैसे डॉक्टर ने उसको बताया है ना, पत्ते चबाओ, संतरा, सेब आदि, तो वैसे ही मानो कि अध्यात्म की जो भी जैसे हमारा अधिकार है उस हिसाब से बता देते हैं, तो उतना तो हो गया। ब्रह्मचारी गिरिशानंद जी कहते हैं कि शुरू में ही परीक्षित राजा ने जब प्रश्न किया तो म्रियमाण को क्या करना चाहिए और किम विपर्ययम, उसको क्या नहीं करना चाहिए, दोनों प्रश्न पूछे। क्या करना चाहिए उतना ही नहीं पूछा, क्या नहीं करना चाहिए ये भी पूछा। तो यहाँ देखिए महर्षि क्या कह रहे हैं। तो ये संसारी लोग जो हैं वे जब महात्माओं के पास जाते हैं और महात्मा लोग बताते हैं कि जो भी साधन भजन बताया बहुत बढ़िया, तो होता क्या है कि पैसा तो हमारे पास ज्यों का त्यों बना रहे, हमारा भोग ज्यों का त्यों बना रहे। इसीलिए कल के प्रसंग में जो 3 मुख्य बातें बताई है, इंद्रिय संयम, त्याग, त्याग में भी 6 प्रकार के त्याग, सर्वश्रेष्ठ त्याग, तो उसके बाद का जो तीसरा पॉइंट है क्या, अप्रमाद। तो वहाँ स्पष्ट कहा सनत सुजात जी ने कि जो त्यागी है वो अप्रमादी हो जाएगा। क्या अर्थ हुआ? यानी जो गलत गलत चीज़ें हैं उनका त्याग जब हम करेंगे तो सावधान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो सही बात है अब वो काम आएगा। क्या? अब ये जो साधन भजन बताया, थोड़ा भजन करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा जप करो, तो हमारा शिकर क्या कह रहे हैं अगले वाक्य में, होता क्या है कि पैसा तो हमारे पास ज्यों का त्यों बना रहे, हमारा भोग ज्यों का, यानी ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा दे दो लोगों को, है ना, बाबा जी बन जाओ। वो जो उसमें ममत्व है, अहमता और ममता जो है, उसी का त्याग करना है। ये ठाकुर जी का है, वो ठाकुर जी जैसे प्रेरणा करें उसका सदुपयोग हो, लोगों की सेवा में वो लगे। तो वो तो अहमता ममता धन के बारे में वैसी ही है, हमारा भोग ज्यों का त्यों बना रहे। अब ये बहुत कठिन है लोगों का। भगवान ने गीता में कहा कि इस अध्यात्म को सुनने वाला भी आश्चर्य है
और बोलने वाला भी आश्चर्य। बोलने वाला आश्चर्य क्यों बताया? क्योंकि ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, कल रात को मैं सुन रहा था तो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जिसको ईश्वर का आदेश हो और जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया हो उसी को प्रवचन करने का अधिकार है। तो ऐसे जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष प्रवचन करेंगे, है ना, तो हमारा भोग ज्यों का त्यों बना रहे। वहाँ पर उस श्लोक में भगवान ने कहा है कि दोनों आश्चर्य है, सुनने वाला भी आश्चर्य है। सुनने वाला मतलब सुन के जो कर रहा है, सुनने वाले तो बहुत हैं, पर सुन के जो कर रहा है उसको आश्चर्य बताए। और इस प्रकार का ईश्वर आदेश मिला हुआ है ना, जिसको ईश्वर का दर्शन प्राप्त है, वे भी दुर्लभ है। तो वहाँ पर दुर्लभता में 5 बातें बताई हैं। उस श्लोक की जो टीकाकार हैं, गीता के बहुत से विद्वानों ने टीकाएं की हैं, पर शंकर संप्रदाय में, यानी ये जो अद्वैत संप्रदाय है जिसमें हम लोग दीक्षित हैं, आदि शंकराचार्य, तो आदि शंकराचार्य जी की जो संप्रदाय है उसमें 3 टीकाएं मुख्य हैं। एक तो स्वयं भगवान शंकराचार्य जी की, वो तो मुख्य होनी है। उसके अतिरिक्त मधुसूदन सरस्वती जी करके बहुत बड़े ज्ञानी भक्त हुए। उनका समय तो करीब करीब 400-500 साल पहले का है, पर लोग महर्षि को उन्हीं की उपमा देते थे। ज्ञानी भक्त जैसे मधुसूदन सरस्वती जी हुए, विद्यानिवास मिश्र करके बहुत बड़े आगरा के उपकुलपति थे वहाँ की यूनिवर्सिटी के, उन्होंने महर्षि के लिए कहा है कि मधुसूदन सरस्वती के अवतार हैं। उनकी टीका की बहुत बड़ा, उनकी टीका का आदर है। आचार्य जी आते हैं साल में 2 बार, 1 महीने के लिए, पूरी गीता की वो संस्कृत की टीका वहाँ आनंद वृंदावन में उसको किया। और तीसरी टीका शंकरानंदी भी, इनका समय भी करीब करीब वही है, 400-500 साल पहले। तो विद्यारण्य मुनि के गुरु हुए, और विद्यारण्य मुनि बड़े प्रसिद्ध हैं वेदांत में। तो उन्होंने जो टीका लिखी, उन्होंने इस श्लोक पे आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् चैनमन्य शृणोति श्रुत्वापेनम वेदन चैव कश्चित्। दूसरे अध्याय में भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये इसको सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों आश्चर्य हैं। तो वहाँ शंकरानंद जी लिखते हैं कि आश्चर्य क्यों कह रहे हैं भगवान? सबसे पहला पॉइंट यही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दुस्त्यज भोगों का त्याग। ये जो विषय हैं, ये इनको त्याग करना अत्यंत कठिन है। उसका त्याग प्रथम पॉइंट है, वो उसने त्याग किया है, फिर इस मार्ग में वो चल रहा है, इसलिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। और क्या कठिनाइयाँ हैं जिसके कारण भगवान कह रहे हैं आश्चर्य है? सर्व कर्म संन्यास। बार बार शंकराचार्य जी लिखते हैं कि ये जो दुर्लभ ज्ञान निष्ठा किसको होगी? उड़िया बाबा, महर्षि, इन महापुरुषों को जिस प्रकार की निष्ठा प्राप्त हुई, जब तक सर्व कर्म संन्यास नहीं किया जाएगा तब तक वो निष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। और कठिन है। संन्यास दे दिया, कह दिया अब आपको श्रवण मनन निध्यासन करना है, पर लगे हैं, चेला बनाने में लगे हैं, आश्रम बनाने में लगे हैं, है ना, आदि आदि। तो सर्व कर्म संन्यास और कठिन है। तीसरी बात बताई कि ज्ञान के जो साधन बताए गए, 13वें अध्याय में स्वयं भगवान ने 20 साधन गिनाए हैं जिससे ज्ञान होगा। एक एक साधन इतना कठिन है, अमानित्वम, अधम वित्तम, अहिंसा, शांति, 5 श्लोकों में वहाँ 20 साधन गिनाए। वो ज्ञान के साधनों का जीवन में आना और कठिन है। चौथी बात बताई कि
ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का सद्गुरु के रूप में मिलना ये और दुर्लभ है। और अंतिम बात बताई कि ये सब चारों हो भी जाएं और उस व्यक्ति का जो साधन भजन कर रहा है दिमाग ठीक रहे तभी बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो तो वेदांत सुन के कहेगा कि सब मिथ्या है, बिहार जी जाने की जरूरत ही नहीं है, गिरधर राधा गिरधर गोपाल में मंगला आरती में आने की क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं क्यों? सब नाम रूप मिथ्या है। तो अब भगवान कृपा करे तो कैसे करें? तो ईश्वर कृपा भी कब होगी? जब उसमें भक्ति होगी। सिर्फ वेदांत से काम नहीं चलेगा। ये जो भगवान का नाम रूप कभी भी वेदांत में मिथ्या नहीं कहा है, पर वो उन्हीं का नाम रूप मिथ्या कर देता है। तो ईश्वर कृपा जो है वो और दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वो गड़बड़ा जाता है। तो 5 चीज़ें बड़ी दुर्लभ बताई। यहाँ महर्षि एक पॉइंट को ले रहे हैं, दुस्तेज विषयों का त्याग, यानी हमारा भोग ज्यों का त्यों बना रहे। ये कठिन है। क्यों? देखिए वो देवी जी ने, श्रीमती जी ने, जो डॉक्टर ने बताया वो तो खाया ही और अपना जो भोग है वो बेसिक वैसे ही रखा। कुर्सी ज्यों की त्यों, रोज का जो भोजन है ज्यों का त्यों बना रहे। और जो सोकिया सब्जी है, यह जो ध्यान है ना, अब वो सोकिया सब्जी क्या हो गई? दृष्टांत को दाष्टांत में घटा रहे हैं। जो गुरु ने बताया कि ध्यान है ना, भजन, तो मानो वो ध्यान भजन तो सब्जी हो गई, वह भी खा ली। अच्छा, माला फेरते हैं है ना, तो मानो कि वो सब्जी खाने की तरह, ध्यान करते हैं मानो फल खाने की तरह, भजन करते हैं सलाद खाने की तरह। यानी उसी दृष्टांत को घटा रहे हैं कि जो गुरु ने बताया वो भी कर रहे हैं, और रोज का वासना रूपी भोजन, ये जो वासनाएं हैं, निर्वासन व्यक्ति ही ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। अनादि जन्मों की गुप्त सुप्त वासनाएं जो हैं उसको पता ही नहीं लगता है। प्रबुद्धानंद जी ने हमको बताया कि महर्षि ने एक बार कहा कि कालिय मर्दन जो है इस लीला में बहुत बड़ी शिक्षा है। क्या शिक्षा है? कि भगवान एक फण पे जब नृत्य करते हैं तो वो तो नीचे चला जाता है, पर तुरंत दूसरा फण कालिय नाग उठा लेता है। 100 फणा का वो जो कालिय है, ये कालिय और कुछ नहीं है, ये हमारा अहंकार। गुरु कृपा से, ठाकुर कृपा से एक अहंकार की वृत्ति को है ना नीचे दबाया, तुरंत दूसरा अहंकार। हजारों फणा है। तो ये वासना जो है, महर्षि कह रहे हैं कि वो तो जो गुरु ने बताया वो तो हम कर ही रहे हैं। माला भी जप कर रहे हैं है ना, ध्यान भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, पर समस्या क्या है? रोज का वासना रूपी भोजन तो ज्यों का त्यों। जो परीक्षित राजा ने कहा कि क्या नहीं करना है ना, तो विशेष बात है वहाँ, तो वो नहीं छूट रहा है। अहमता ममता जो है, राग द्वेष जो है, वे नहीं छूट रहे हैं। उसमें तो कोई फर्क नहीं। अरे भाई, रोज के भोजन में थोड़ा फर्क करो। रोज का भोजन यानी ये जो वासना वाला है उसको हटाओ, उसको थोड़ा कम करो और फिर सब्जी खाओ। यानी फिर अब अपना ये जो गुरु ने बताया है साधन भजन वो करो, तो देखो तुम्हारा वजन घटता है कि नहीं। तो वजन घटता है कि नहीं का अर्थ है अध्यात्म उन्नति तुम्हारी निश्चित रूप से होगी, वजन अवश्य घटेगा। तो उसी दृष्टांत को दाष्टांत में ले लिया। अब वो जो प्रश्न था कि हमने इतना भजन किया, हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ, इसका उत्तर मिल गया। इसी को महर्षि ने इसी आनंद रस रत्नाकर में कि वो पंडा लोग भांग पी के और पूरी रात चलाते रहे नाव, और सुबह पूछा कि भाई कहाँ हम लोग पहुँचे कि नहीं। चुनार जाना था वाराणसी से, तो सुबह जब हुआ तो लगा कि शहर तो आ गया है,
तो लगा कि चुनार तो पहुंच गए होंगे। वहीं पे कोई व्यक्ति स्नान करने आया था गंगा जी का, पूछा भाई कौन सा शहर है, बोले कि वाराणसी। अरे बोले पूरी रात नाव चलाई है ना, तो वाराणसी कैसे होगा, तो चुनार पहुंच गए होंगे हम। तब उसने भले आदमी ने कहा, वो तो भांग पिए हुए थे ना, बोले कि आप लोगों ने लंगर तो उठाया ही नहीं। तो बिना लंगर उठाए है ना, जब नाव चल रही है, वही दृष्टांत, कई प्रकार के दृष्टांत है। घड़े में छिद्र है, घड़े में पानी भर रहे हैं, नहीं भरेगा। तो वही महाराज सिंह यहाँ कह रहे हैं कि ये जो संसारी लोग हैं वे अपनी वासना को घटावेंगे नहीं, भोग को घटावेंगे नहीं, ब्लैक मार्केट रोज बढ़ता जाएगा, चिंता रोज बढ़ती जाएगी, और फिर महात्माओं के आके शिकायत करते हैं, हमने इतना भजन किया, हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा मन नहीं टिका। तो इस ध्यान और ज्ञान के प्रवचन में महाराज श्री ने जो 23-24 प्रवचन किए, तो ये जो पृष्ठ आज का लिया गया है उसमें सावधान किया कि अगर हम देख रहे हैं कि अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है तो चेक करना है हमको, है ना। तो ध्यान को शौक की सब्जी मत बनाओ, अपने कर्म में, अपने भोग में, अपने संग्रह में, अपने वचन में थोड़ा थोड़ा अंतर डालते जाओ, और फिर देखो भजन का प्रभाव। भजन माने है मन का निर्माण। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय।